हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश सिंह स्प्रेड नॉलेज बीडीएस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है तुक्का कैसे लगाया जाता है एमसीक्यू शॉर्ट ट्रैक। ठीक है, तो इसके पार्ट 9 को लेकर मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ। पार्ट 8 तक तो मैं पहले डाल चुका हूँ, जिसने नहीं देखे वो चैनल पर विजिट करके देख लेना। तो उनको पार्टों को उन्हें बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई है मैंने, तो उनको सीख लेना। पार्ट नंबर 8 तक के वीडियो को देख लेना आके, और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर कर लेना और दूसरों के पास भेज देना। तो अब मैं 2 सवाल लेकर आया हूँ उनके। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, लंदन धूम कुहा किस वर्ष में देखा गया था? कुहा कोहरे को बोलते हैं। ये पुलिस सब इंस्पेक्टर 2018 के आरपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पूछा है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने खुद आरएएस 2021 और 23 को पास किया हुआ है। आरएएस मेन को मैं दूंगा आपकी बार 2023 की को। पिछली बार मेरा मेन क्लियर नहीं हो पाया था। मैं खुद राजस्थान के एग्जाम की तैयारी की थी मैंने, इसलिए मैं राजस्थान के सवालों को पहले करा के दिखा रहा हूँ। और धीरे धीरे चिंता मत करना, एसएससी पुलिस, एसएससी एनटीपीसी वगैरह जिनमें भी सवाल आते हैं उनको धीरे धीरे करके करा दूंगा ट्रिक्स के हिसाब से। एक मिनट रुको, इसको ढंग से कर लेता हूँ मैं। इसको मैंने ढंग से नहीं रखा है, तो इसको अब रखा है मैंने ढंग से ना। ठीक है, इसको चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, ठीक, ओके। ये पहला जो सवाल है फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी का सवाल है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इसे आपकी सवाल की नॉलेज बिल्कुल नहीं है। बायोलॉजी का सवाल है ये। चैप्टर का नाम है जिसमें सवाल पूछा गया इकोलॉजी सिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र में सवाल पूछा गया था पुलिस सब इंस्पेक्टर में। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर ट्रिक्स कैसे निकले। मैं ये मान लूंगा आपकी कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको इस सवाल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। यहाँ तक के उत्तर हम इन चारों ऑप्शन में से पकड़ेंगे एक बार को। ठीक है, देखिए इसका पहला ऑप्शन है 1750, दूसरा ऑप्शन है 1952, तीसरा है 1972, चौथा है 2000, 1750, 1952, 1972 और 2000। ठीक है, अच्छा मैं इसको ट्रिक्स की मदद से हल करवाता हूँ। देखो इसमें 1700 पहली सन को ध्यान दीजिए। मैंने इनमें देखिए आप कि पहली जो सन आ रही हैं उनको गौर से देखिए। देखिए 1700, 1900, 1900 और 2000, इसका मतलब 1900 में से कोई एक उत्तर है। ये 1700 नहीं आएगा इसमें, और यहां से इसको 2000 वाली सन नहीं आएगी इसमें। दोनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, आइए अब मैं इसकी एक चीज बताता हूं आपको। अब देखिए, मैंने आपको एक बार एक ट्रिक बताई थी। अब देखो 1952 और 1972 में से हमको किस चीज की प्रेफरेंस देनी है इसकी मैंने आपको एक बार पहले भी एक ट्रिक बताई थी, शायद दूसरे पार्ट में बताई थी ये वाली, कि जब भी ऑप्शन दो क्लोज होते हैं, पास पास होते हैं, तो उन दोनों में से कोई एक उत्तर होता है। तो देख लो उसके हिसाब से 1750 और 2000 तो होंगे नहीं, क्योंकि देखो 1952 72 तो कितने पास पास हैं। ये 72 से लगभग 28 साल दूर है और ये 200 साल दूर है इन दोनों से। अब तुम ये देखो इन दोनों में से कैसे प्रेफरेंस देंगे। मैंने कहा था कि जो दो पास पास संख्याएं होती हैं पीछे की तरफ से देखो, आगे सन तो ले ली, अब नंबर ऑफ ईयर्स पीछे से लेके चलेंगे। देखो 50, 52, 72, 2000, तो 50 और 52 बिल्कुल क्लोज है, इनमें 2 का ही अंतर है। 72 और 00 दूर दूर है, तो कॉमन सेंस की बात है इन दोनों में से कोई एक उत्तर है। तो इसका मतलब ये 72 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 भी गलत है, ये 4 वाला भी है, ये गलत है। तो इसका मतलब कॉमन सेंस की बात है कि 52 पीछे से आएगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ओके, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी मैं आपको एक ये जो घटना हुई थी लंदन धूम का, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ। ये क्या हुआ था लंदन में 1952 में एक घटना घटी थी। स्मोक का सिस्टम पड़ गया था, उसमें स्मोक हो गया था, मतलब वायु प्रदूषण की वजह से वहाँ पे धुंध की, कोहरे की, काले बादलों की, कोहरे धुंध की घटा से छा गई थी। तो 1952 की जो घटना थी लंदन धूम का की, बहुत फेमस घटना थी। आप उसको नेट पर चेक कर लें या फिर आरपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आंसर की देख लें। ठीक है, ये वाला उत्तर है इसका। अब मैं दूसरा वाला क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूँ आपको। ये कॉमर्स का क्वेश्चन है, मान के चल रहा हूँ मैं, आपको इसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, पढ़ के बता देता हूँ। आधुनिक लेखांकन प्रणाली के जनक कौन है? आधुनिक लेखांकन प्रणाली के जनक कौन है? जूनियर अकाउंटेंट 2015 के आरपीएससी में आया हुआ सवाल है। देखिए अब इसको कैसे करेंगे हम। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कॉमर्स के सवाल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन यहीं से निकालेंगे। तो का मतलब यही होता है कि ऑप्शन में से उत्तर निकालना। अब देखिए इसमें मैं आपको कॉमन लेके दिखा रहा हूँ, मैं आपको क्या कॉमन है इनमें। देखिए पीछे से देखिए, इसमें ली कॉमन है और यहाँ पे ली कॉमन है, और अगेन इसने एक बार और ली का प्रयोग किया है, यहाँ पे किया है देखो। पर हम इसको महत्व नहीं देंगे इस वाले ली को। क्यों?
क्योंकि पीछे से बिल्कुल सेम है। अब इसको बीच में लिख रखा है तो कोई बात नहीं, मैं क्या दिखा रहा हूँ, आदमी मतलब जो एग्जामिनर होता है उसकी जो साइकोलॉजी यही होती है कि जो भी उसके दिमाग में जो उत्तर चल रहा होता है उसके आसपास के ही सवाल, मतलब उसके जो ऑप्शन बनेंगे ना उसके दिमाग में से जो क्रिएट होंगे उसके वो भी नाम उनसे मैच खाएंगे थोड़े थोड़े से। तो मैं यही चीज मैं आपको साइकोलॉजी दिखा रहा हूँ। देखो पीछे से मैच खा रहे हैं नाम, ली और ली खा रहे हैं इसमें मैच, ठीक है। अब देखिए ली बीच में भी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों के ली की वजह से ये वाला भी नाम आया है, बॉटली बॉय इसके दिमाग में। अब देखिए अब मैं इनको आगे से इनमें दिखा रहा हूँ, देखो लुई, ये क्या लिख रहा है, लुई और लूकास पेसियोली, इन दोनों नाम के मैंने एल यू यानी कि लू को कॉमन ले लिया है। इन दोनों नाम को मैंने लू है जो इनमें कॉमन ले लिया है, इसको कॉमन ले लिया और इस एल यू को कॉमन ले लिया, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। तो अब देखिए इनमें से जोन से भी ऑप्शन में सबसे ज्यादा ऑप्शन सॉरी जिसमें जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा कॉमन आते हैं उन्हीं को हम प्राथमिकता दे देते हैं। इसमें बीच में कॉमन आया इसको तो खैर ज्यादा महत्व नहीं देंगे। देखो इसमें एक ही आया है कॉमन, इसमें एक ही आया है, इसमें दो कॉमन आए हैं, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका ओके है, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आधुनिक लेखांकन प्रणाली की जो जनक है लूकास पेसियोली है, मैं खुद जानता हूँ, मैं कॉमर्स स्ट्रीम का हूँ, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आप इसको आंसर चेक कर लेना, नेट पे चेक कर लें, ठीक। तो मैं साथियों इसके पार्ट नंबर 9 तक के तो आपको पार्ट नंबर 9, हाँ ये 9 ही है, 9 वाले तक को तो मैं आपको करा ही चुका हूँ। पार्ट 8 जिसने भी नहीं देखे उस चैनल पर विजिट करके जरूर देख लेना, उनमें अच्छी अच्छी ट्रक बताई मैंने, और आप देख लेना उनको। और अगर चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना, और यदि सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर कर लेना, दूसरों को सेंड कर देना। तब तक के लिए मैं पार्ट नंबर 10 की तैयारी कर लेता हूँ। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस के बिना आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो जब तक के लिए प्रैक्टिस करता हूँ, आप प्रैक्टिस नहीं, सॉरी मैं जब तक के लिए पार्ट नंबर 10 की तैयारी करता हूँ, आप तक प्रैक्टिस करिए। जब तक के लिए धन्यवाद।